मृदु वचन, पावर ऑफ लिसनिंग एंड पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। उसमें कोई आगे पीछे ना करे, टाइम वेस्ट ना करें, फटाफट वन बाय वन मेथोडिकल स्ट्रेटेजिकल काम करें, और कुछ किसी को उसको बताना ना पड़े कि अभी ये करो, उसके बाद ये करो, ऐसा करो, अभी ये करो, वो करो, वो करो, तो आपके वैल्यू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा कुछ जो है, भले हम उत्तराधीन सूत्र सुन रहे, मोक्ष मार्ग की बात सुन रहे हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग तभी होगा, मोक्ष तभी होगा जब हम व्यवहार में सिद्ध बने, शुद्ध और सिद्ध बने। व्यवहार में शुद्ध और सिद्ध बनेंगे तो वो ही गुण, ये विनय गुण ही हमें अध्यात्म जगत में आत्म कल्याण के मार्ग के अंदर भी वो ही अपेक्षा है, वो ही स्टेप्स है, टेक्निकल स्टेप्स तो वही है। तो यहां पर भगवान बार बार, ये अंतिम वाणी का भाग है, ये अंतिम, अभी समझ रही है अंतिम वाणी का रहस्य क्या है। खाली एक पक्ष की बात नहीं करे भगवान, खाली मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, पूरे जीवन को कैसे संभाला, चाहे आप ग्रस्त हो, चाहे आप साधु हो, चाहे आप कुछ भी हो। कितना डिटेल में बताया कि हम छोटी छोटी बातों, हमको लगता है इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन बोलते हैं कि हर एक चीज में ये आपको ध्यान रखना है। जो ऐसा ध्यान रखेगा उन्हीं की प्रगति होगी, सदगति होगी, प्रगति भी होगी। प्रगति यानी ग्रोथ, व्यवहारिक ग्रोथ, धन संपत्ति का ग्रोथ, सत्ता का ग्रोथ। देखो आप ऊपर जैसे पहुंचे कि आपकी सत्ता बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है, तो उस कहां से आई, विनय से आया। तो सत्ता ऐसे नहीं मिल जाती है, बिना विनय टॉप में जाना असंभव है। चाहे आप धन संपत्ति का बात करो, पावर की बात करो, पदवी की बात करो, रिजल्ट की बात करो, अचीवमेंट्स की बात करो, सबको खुश रखने की बात करो, सबको आनंद में रखने की बात करो, तो सबके अंदर सेंटर पॉइंट क्या है, विनय। आयरियम कुवियम मृच्चा पत्तियेण पसाये विज्ज वेज्ज पंजलि उंडो वेयज्जण पुणो तिय। जो भी शिष्य या जूनियर केयर लेता है कि सबको मैं प्रसन्न रखूं, चीयरफुल रखूं, और सबको साथ में लेकर चलूं, और मेरे से जो गलती है उसको मैं हमेशा सुधारने के लिए तैयार हूं, ऐसी जो मनोवृत्ति रखता है, जब आप काम करोगे ना तो गलती होगी, बट ऑलवेज बी रेडी टू इंप्रूव ऑन योर मिस्टेक्स एंड डू इट इमीडिएटली। ये जिसकी वृत्ति है वो ही आगे ग्रोथ करता है। जो टालता है, टलता है, सबसे पहले तो बहाना निकालता है, ये ऐसा हुआ ना, ये मेरी गलती हुई, लेकिन उसका कारण ये था, वो था, ये था, ये व्यक्ति थी, ये वस्तु थी, ये परिस्थिति थी, इसके लिए मेरे से गलती हुई। ये जो बहाना निकालता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ग्रोथ नहीं होगा उसका, वो वहीं पड़ा रहेगा। क्योंकि वो कोई ना कोई व्यक्ति का बहाना निकालता है, कोई ना कोई वस्तु का बहाना निकालता है, कोई ना कोई सिचुएशन का बहाना निकालता है, तो बहाने के अंदर ही पड़ा हुआ है, उसका एटीट्यूड ही बहाने का है, वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता है। और जो हमेशा तत्पर है, यस मैंने ये किया तो मेरे से गलती हुई, ओके मैं सुधार देता हूँ, अभी करके देता हूँ, अभी आपको करके देता हूँ, फटाफट फटाफट, ये जो तीव्रता है, ये जो अलर्टनेस है, ये उस जीव को, उस व्यक्ति को, ये इसी को विनय कहते हैं,
और ये ऐसे विनयशील व्यक्ति ही इस संसार में हर क्षेत्र में उत्तीर्ण बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं और प्रियजन भी बनते हैं। धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धेहिया आयर्याम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छति। तो इस प्रकार जो मैंने बताया, जो हमेशा सबकी केयर लेते हैं, अपनी खुद की गलती का स्वीकार करते, हमेशा तत्पर रहकर करेक्शन करके सबको साथ में लेकर जो चलते हैं, वो ही उनकी कहीं भी निंदा होती नहीं है। सबके पास से उनका बहुमान होता है, वो प्रियजन बनते हैं सभी के। मनोगयम वक्कगयम जानीता यरस यस्सौ तम परिगिच्छ वायाय कमुणा वो वाये। विनीत शिष्य क्या करता है, यहाँ पर बताते हैं कि विनीत शिष्य अपने आचार्य यानी लीडर को की पूरी बात सुन लेता है कि क्या कहना चाहता है, क्या कराना चाहते हैं, हमारे टारगेट्स क्या है, अचीवमेंट क्या करना है, कितने समय में करना है, किसको साथ में लेकर करना है, पूरी व्यू रचना समझ लेते हैं और फिर वो हिसाब से वो अपना रोल निभाते हैं। उसे विनीत शिष्य कहते हैं। वित्ते अचोय्य निच्चम क्षिप्पम हवै सुचोय्ये जहो वैठम सुकयम किच्चाइं कुवै सया। विनयवान शिष्य गुरु द्वारा प्रेरणा से अपेक्षा रहित हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और जो भी आदेश निर्देश मिलते हैं गुरु से तुरंत उसको कार्यों में प्रवृत्त होकर उस निर्देश अनुसार रुचिपूर्वक पूर्ण स्वरूप से उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार से जो अपनी मनोवृत्ति रखता है वो सफल व्यक्ति बनता है, सफल एक दिन का फ्यूचर लीडर बनता है। अभी विनय का लौकिक और लोकोत्तर लाभ क्या होता है, ये वर्णन भगवान अभी बताते हैं। लौकिक यानी हमारे डे टू डे लाइफ में उसका विनय का क्या लाभ होता है, और लोकोत्तर लाभ यानी आत्म कल्याण के अंदर क्या लाभ होता है, आत्म विकास में क्या लाभ होता है। णच्चा णमयी मेहावी लोए कित्ती से जायई हवई किच्चाणम शरणम भूयाणम जगई जहा। जो भगवान कहते हैं अभी जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स को अक्षरशः उसका जो पालन करता है उसका जगत में नाम रोशन होना निश्चित है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे शिष्य, ऐसे टीम मेंबर, उसका नाम रोशन निश्चित है, उसको कीर्ति मिलनी निश्चित है। और ये ही आगे जाकर टीम लीडर, आचार्य बनते हैं और
दूसरों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ही इज आइडल ऑफ अदर्स, वो दूसरों को प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, दूसरों को मोटिवेट करने वाले बनते हैं, और इसीलिए वो प्रमुख स्थान लेने में उसे कोई कठिनाई होती नहीं है। और जो अभिनय करते हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन, खुद वो ध्यान नहीं देते, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, दिन प्रतिदिन वो नीचे गिरते जाते हैं। जब ये सारी बातें चल रही है, आपको आपकी लाइफ में देखना है। आपकी होम लाइफ, फैमिली लाइफ, होम लाइफ, पर्सनल लाइफ, अगर आप नौकरी करते तो नौकरी की लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, धंधा करते तो धंधे की लाइफ, समाज में कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं तो सेवा की लाइफ, समाज कार्य की लाइफ, सोशल लाइफ। तो हमारे अलग अलग क्षेत्र की जो लाइफ है, सबके अंदर ये विनय गुण का विकास होना आवश्यक है। अगर आप जो भी क्षेत्र में जहाँ भी हो, अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप हर क्षेत्र में एक्सेल करोगे। यू विल बी लीडर इन ऑल फील्ड्स। और लोक चाहना मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, अपने आप मिलेगा, क्योंकि ये गुण आपको वो दिलाता है। आप उसके लिए किसी को मस्का पालिश नहीं करते हैं, किसी को आर्टिफिशियली इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं। ये आपका मूलभूत तैयारी है, विनय की तैयारी है, जो आपको चरम सीमा तक ले जाते हैं। और उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आपके अंदर अगर ये विनय गुण का विकास जितना चरम होगा, उतना आपको केवली बनने के लिए, या हो सकता है आप तीर्थंकर भी बन सकते हैं। जितनी इंटेंसिटी आपकी होगी इसका पालन करने की, उतना आपके अंदर उद्वर गति की तरफ आपका ग्रोथ होगा, एंड यू विल रीच द अपेक्स। द मोर यू फॉलो दिस, द मोर योर फास्टर योर ग्रोथ। आपकी ऊपर जाने की गति भी गतिमान होगी, फास्ट होगी, रिजल्ट्स अचीवमेंट भी फास्ट होगा, और चरम क्लाइमैक्स अचीवमेंट्स भी होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा। अगर आप ऐसे जो भी हमने अभी तक बातें बताई, ये भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मैंने बातें बताई बराबर ध्यान पूर्वक, सूक्ष्मता पूर्वक उसका पालन करो, और उस गुण विकास को, विनय गुण को अपने अंदर साक्षात प्रत्यक्ष उसको स्थापित करके उस प्रकार का आपका चरित्र निर्माण करो, कैरेक्टर डेवलपमेंट करो। आपका कैरेक्टर विनय से भरा भरा बना दो, हरा भरा बना दो, और जो ये कार्य करता है वो निश्चित ही सबको साथ में लेकर खुद तो चरम पे पहुंचता है, हजारों लाखों और करोड़ों को भी साथ में लेकर उस चरम को पहुंचाते हैं। इतनी क्षमता ये विनय गुण और विनय गुण के विकास के अंदर है। आगे बताते हैं यहाँ पर कि जो इस प्रकार के गुण विकास के ऊपर लगा हुआ है उसको सबकी दुआ मिलती है, दुआ मिलती है, सबकी दुआ मिलती है, क्योंकि विनय से आप सबका दिल जीत रहे हैं और दिल जीत कर आगे बढ़ रहे हैं। जबरदस्ती करके नहीं बढ़ रहे हैं, आप दिल जीत के बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने मुखिया का या लीडर का, आचार्य का दिल जीत रहे हैं, फिर उससे ऊपर जो आचार्य है, उससे ऊपर जो लीडर है, उसका आप दिल जीत रहे हैं। आप एक बाय वन ऊपर की तरफ कैसे गतिमान हो रहे? प्रिंसिपल इज सेम, गुण विकास इज सेम, और वो आप इंटेंसली और कंसिस्टेंटली
इंटेंसली एंड कंसिस्टेंटली, सातत्यता पूर्वक उसका अनुशीलन और परिशीलन कर रहे हैं, और उस प्रकार आपकी प्रतिभा आप बना रहे हैं विनय भाव से, विनय गुण से। और जो ये ऐसा करता है वो बस अनंत की प्राप्ति बहुत जल्दी त्वरित कर लेता है, न सिर्फ व्यवहार में लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर भी वो सबका मार्गदर्शक बन सकता है। उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत बनना उनके लिए बहुत आसान रास्ता बन जाता है। सपूजसत्थे सुविणी सुविणीय संशय मणोरुई चिट्ठई कम्म संपया तवो समायारी समाही संबुड़े मुहज्जई पंच वयाईम पालिया। इस प्रकार गुरुजनों की प्रसन्नता जो पाता है, शास्त्र ज्ञान पाता है, सबका पूजनीय बनता है, सबका सम्मान प्राप्त करता है, हर गुरु को प्रसन्न करता है, आनंद देने वाला बनता है, वो अपनी कर्म संपदाओं से मुक्त बनता है, अपनी कार्य क्षमता से युक्त बनकर समाधि को प्राप्त करता है और अपने अंदर की तेजस्विता को चरम सीमा तक पहुंचाता है। ये है विनय गुण का प्रभाव। विनय से ही जीव से शिव की यात्रा, मुक्ति की यात्रा, परम की यात्रा मात्र विनय गुण से यहाँ परम तक पहुंचा देने का। अभी तो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में भगवान ने परम और चरम का रास्ता बता दिया कि इतना गुण विकास करने से आप न सिर्फ मोक्ष मार्ग के मोक्ष प्राप्ति के लायक बनते हो, लेकिन आप जहां भी खड़े रहते हो वहां आपका अस्तित्व अहम बन जाता है, महत्व का बन जाता है। अगर आपको ऐसे व्यक्तित्व वाला बनना है तो इस गुण के विकास के ऊपर बड़े ध्यान दो। वर्क ऑन योर सेल्फ, मेक नोट्स अबाउट योर सेल्फ कि आप कहाँ कहाँ चूकते हो, आपकी मनोवृत्ति में कहाँ चूकते हो। ये नोट्स बनाइए आप अपने अंदर। पॉइंट्स कितने हैं, सिंपल है, बाकी ये डिटेलिंग जो है, अलग अलग डिटेलिंग भगवान ने बहुत विस्तार पूर्वक विस्तृत पूर्वक बताई है, लेकिन सबका मेन पॉइंट क्या है, क्या बताया मैंने विनय के? रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वी रिस्पेक्ट। समझ गए? बिना कारण सबका रिस्पेक्ट करो, सभी जीव का, जीव मात्र का, मनुष्य का तो ठीक है, जीव मात्र का रिस्पेक्ट करो। व्यक्ति का रिस्पेक्ट, वस्तु का रिस्पेक्ट, परिस्थितियों का रिस्पेक्ट, जीवों का रिस्पेक्ट, परमाणु तक का भी रिस्पेक्ट। वो कैसे करोगे? अभी वो रिस्पेक्ट करना है, बराबर है, तो व्हाट इज द मेथड ऑफ रिस्पेक्टिंग? देखो, आप कैसे भी हो, आई लव यू, ये मंत्र तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें थोड़े जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। और जीरो लेवल में ये ध्यान रखना है, आप कैसे भी हो, आई लव यू बराबर है। नमन, रिस्पेक्ट, वो लव की बात आती है ना, वहां रिस्पेक्ट हम कभी कभी चूक जाते हैं। समझ गए ना? प्रेम संबंध ऐसा है ना, कभी हम रिस्पेक्ट नहीं देते, तूता पे आ जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसके अंदर तूता नहीं है ना, आप है, हम है, आप है, वो जो रखेगा ना कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रेम तो है। प्रेम में हम तूता पे आ जाते हैं, तो वहां रिस्पेक्ट चूकने की संभावना है। समझ गए? तो रिस्पेक्ट इज सेपरेट देन प्रेम भाव।
कोई हमें तू बुलाए तो उनका प्रेम है, लेकिन मेरी तरफ से तू नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिकॉज मुझे रिस्पेक्ट नहीं चूकना है, मुझे आप और हम में रहना है। समझ में आ रहा है?